बाय हुक और क्रुक वो काम खत्म करके लाते थे। तो यहाँ पे वो सिंसियरिटी की मतलब ऑब्वियसली कमी है, इसलिए कोई कुछ बोला भी नहीं। यहाँ पे मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है, मतलब थोड़ा मैं भाषणबाजी कर रहा हूँ, वो जो भी लगे। ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है कि मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत चिंगारियां तो है, पर वो चिंगारी शोले नहीं बन रहे हैं, और जब तक शोले नहीं बनेंगे तब तक वो ज्वाला नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिखता है कि जब पढ़ाया जाता है तब समझ में आता है, लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ आ गया कि कुछ पिछला कंसेप्ट है, वो रिकॉल नहीं होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, उसके पीछे का रीजन ये है कि शायद दिमाग चलता है यहाँ पे कुछ लोगों का, पर वो दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये, सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक चीज मान के रखो, दिमाग कितना भी तेज है, दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि भाई हमारा दिमाग तो बहुत तेज था, हमने बस मेहनत नहीं की, इसलिए वो हमसे आगे, हम यहाँ पे हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे। मतलब कई लोग इस बात को एकदम ऐसे प्राउडली बोलते हैं कि भैया दिमाग तो हमारा बहुत तेज है। तो ऐसा होगा वो आगे चल के कि भाई अगर तेज था तो करना था ना उस समय। तुमको पता है दिमाग तेज था फिर भी नहीं किया, तो तुम तो गधे हो। वो पॉइंट है। तो सिस्टम वाली जो बात बोली जाती है, वो सिस्टम नहीं बन पा रहे। मतलब ये है कि इन एनी केस जो मेहनत करेगा ना वो दिमाग वाले को भी हरा देगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दिमाग वाला काफी पीछे रह जाए, मेहनत करने वाला जिसका दिमाग उतना ज्यादा नहीं चलता वो उससे काफी आगे निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है भाई कि दिमाग वाला जो है उसका भी रिजल्ट ठीक आ जाए कम मेहनत से, पर वो ऐसा रिजल्ट आएगा जो वो डिजर्व नहीं करता है। अगर उसकी रैंक 10,000 आ रही है तो वो मेहनत करता तो उसकी 500 में आ जाती, या 1000 में आ जाती। तो मतलब अल्टीमेटली अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम जो डिजर्व करते हो वो खोते जा रहे हो हर इंस्टेंट पे। मेहनत हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम टैलेंटेड हो, चाहे तुम्हारा दिमाग चलता हो, किसी भी फील्ड में, है ना, नॉट ओनली एकेडमिक्स, किसी भी फील्ड में। विराट कोहली अभी कैजुअल है थोड़ा, काफी महीने बार बार उसने छुट्टियां ली, फैमिली के साथ में रहने के लिए काफी सारी सीरीज छोड़ी, चल रहा है भाई आउट ऑफ फॉर्म, 2 साल से कुछ बन ही नहीं रहा है। उसके क्लास है ये कि उसके वो 50-50 के स्कोर बना लेता है बीच बीच में, ये उसका टैलेंट है। बट सभी जानते हैं कि ये उसका वो एक्चुअल वो नहीं है, ये वो डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि इज आउट ऑफ प्रैक्टिस। अल्टीमेटली उसको भी सजेस्ट कर रहा है, किया जा रहा है कि भाई रणजी ट्रॉफी खेलो, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन, उसको बोला जा रहा है कि भैया रणजी ट्रॉफी खेलो, बेसिक्स पे वर्क करो, क्योंकि बेसिक्स पे वर्क करना ही पड़ेगा हर किसी को, बिना बेसिक्स के कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी फील्ड ले लो तुम, अगर एक अच्छे गायक ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो नहीं गा पाएगा वो गाना ढंग से। कितना भी अच्छा गायक हो, मतलब उसने कितने भी हजारों गाने गा रखे हो, कितने भी टाइम पे उसने पॉपुलैरिटी देखी हो जीवन में, अगर उसने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो उसके सुर नहीं लगेंगे। जो भी ढंग के सिंगर्स है जो आज तक जिनका चल रहा है, श्रेया घोषाल और इस टाइप के जो सिंगर्स हैं, उन लोगों ने एक तो सालों तक प्रैक्टिस की है, उनके बचपन से लेके अभी तक की है और आज भी करते हैं। तो अगर ऐसा भी किसी ने तुमको बोल दिया कि एक बार तुम अच्छे कॉलेज में पहुंच गए उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो गलत है। उसके बाद तुम्हारा अच्छा जॉब लग गया उसके बाद भी लाइफ सेट है, तो वो भी गलत है। मेहनत हर एक स्टेज पे तुमको करनी पड़ेगी लाइफ में, पर ये है कि अच्छी जगह पे पहुंच के तुम्हारी मेहनत का आउटपुट तुमको ज्यादा अच्छा मिलेगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे जगह पे पहुंचने के बाद में कम मेहनत पे तुमको किसी दूसरे इंसान से ज्यादा अच्छा मिल जाए, किसी ऐसे इंसान से जिसको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उससे बेटर तुमको मिल जाए। तुमको क्या लगता है, मतलब कॉर्पोरेट्स में देखा जाए या कहीं पे देखा जाए, कौन सा इंसान ज्यादा टाइम डेडिकेट कर रहा है अपना? वहाँ का वॉचमैन ज्यादा टाइम डेडिकेट कर रहे हैं या वहाँ पे जो ऑफिस में बैठे रहते हैं लोग वो ज्यादा डेडिकेट कर रहे हैं? भाई वॉचमैन तो संडे को भी कर रहे हैं भाई काम, घर परिवार का भी अपना छोड़ रहे, और ये वॉचमैन नहीं, जितने भी छोटे स्टाफ हैं, इवन आईटी कंपनीज में जो एकदम फ्रेशर्स आते हैं या फिर लोअर लेवल की पोजीशंस पे जो रहते हैं, भयंकर तरीके से घिसते हैं वो। उसके लिए उनको कितना कम पैकेज मिल रहा है, जबकि हायर वालों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीचे वालों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर वालों के ऊपर रहती है, पर उनको एफर्ट उनके जितना नहीं मारना पड़ता है।
नीचे वालों को ज्यादा सुनना पड़ता है, हर किसी की सुनना पड़ता है। ऊपर वाला भी सुनता है, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई तो होता ही है। अगर कोई कंपनी का सीईओ है, उस सीईओ के ऊपर भी इन्वेस्टर रहेगा, तो कोई ना कोई तो है हमेशा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी सीईओ जितने भी बड़े बड़े हैं। शार्क टैंक अगर कोई देखा होगा अभी, अश्नीर ग्रोवर को तो उसकी कंपनी से निकाल दिया भाई। उसी की कंपनी थी, वो सीईओ था उस कंपनी का। तो मतलब हार्डवर्क हर एक स्टेज पे आएगा, टफ टाइम्स हमेशा ही आएंगे। लेकिन ये जो स्टेज है ना, अगर तुमने यहाँ पे मेहनत करना सीख लिया तो वो टफ टाइम्स भी निकालना तुमको आएगा। ऐसा नहीं कि भैया टफ टाइम्स देख लिया लाइफ में, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो अभी ये हो रहा है कि मतलब चीजें टफ पड़ रही है, तो कई लोग करना भी चाहते हैं लेकिन बहुत टफ हो जा रही है चीजें, इसलिए भाग जा रहे हैं। पाइल अप हो जा रही चीजें, ऐसा लग रहा है कि हमसे मैनेज ही नहीं हो पाएगी। तो वो अगर टेंडेंसी है तो उसके भी सॉल्यूशंस है हम लोगों के पास में। अगर तुम लोग एक बार वो इंटरेस्ट दिखाओ कि हम करना चाहते हैं, तो तुमको हर एक कोई बताएगा सॉल्यूशन, पर एक वो दिखाओ तो सही एक बार। ये इतना सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिखा कि भैया कुछ कुछ तो है तुम लोगों में, लेकिन वो तुम कर नहीं रहे हो, सिस्टमेटिकली काम कर नहीं रहे हो। जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे, इवन अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छे नंबर्स भी स्कोर कर रहे हैं, उनसे भी हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा खास लगाव नहीं होता है ना। हम लोग उनको भी यही बोलते हैं कि भाई तुम अपने मन से चीजें मत करो, सिस्टम को फॉलो करो। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो मतलब जो तुम डिजर्व करते हो वो तुमको नहीं मिलेगा। अगर तुम 5,000 रैंक ला रहे हो तो तुम उस 5,000 को डिजर्व नहीं करते हो। तुमको कम से कम 500 में होना चाहिए, और वो तुम तभी ला सकते हो जब सिस्टम को फॉलो करोगे। हर किसी को यही बोला जाता है। तो एक्सपेक्टेशन बस ये है कि सिस्टम जो बोला जा रहा है उन चीजों को फॉलो करो। मॉड्यूल बोला गया है तो मॉड्यूल कंप्लीट करो, मॉड्यूल कंप्लीट करोगे उसके बाद में फिर एचसीवी कंप्लीट करोगे, एचसीवी के बाद में क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करोगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओगे। पर उसके लिए टाइम पे काम खत्म होना जरूरी है। और दूसरा, बाकी के जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी छोड़ना जरूरी है। एक लूप बनता है इसका, किसी के पास डिस्ट्रैक्शन है इसलिए वो काम नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता तो वो काम हाथ से छूटता जाता है, इसलिए उस डिस्ट्रैक्शन पे और ज्यादा ध्यान देने लगते हो। कोई भी फॉर्म का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है वो। और ऐसा नहीं है भाई कि हम लोग ऐसा बोलें कि दुनिया में बाकी सारी चीजें छोड़ ही दो। हम बस ऐसी चीजें बोलते हैं जो तुम्हारा वो होता है ना, पढ़ा होगा तुमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना चाहते हैं, बेसिकली दोनों का जब गोल सेम होता है, तब तुम क्या होता है वहां पे तुमको नेट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलता है। दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लाइफ में भी है जहां पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई ऐसा इंसान है तुम्हारे घर वाले जैसे हो गए जो लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारा एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है भाई? कि तुम पढ़ना चाह रहे हो लेकिन तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं चल इधर चलते आज, या ये गेम खेलते, चल आजा ऑनलाइन। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन योर लाइफ। और ये तो लोगों का एग्जाम्पल हो गया है। सारी आदतें, जितनी भी आदतें हैं जो तुमको तुम्हारे गोल से दूर ले जा रही है, वो सब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है तुम्हारी पढ़ाई में। क्योंकि इस इंस्टेंट पे तुम्हारा गोल सिर्फ पढ़ाई, अनटिल एंड अनलेस तुमने कोई और करियर पाथ सोच के रखा है। अगर सोच के रखा हो और उसकी तरफ तुम शिद्दत से लगे होते, तो अभी यहाँ पे ऐसे बैठे भी नहीं होते, है ना। कोई ऑल्टरनेट करियर पाथ भी अगर तुमने सोच के रखा हो, तो उसके लिए भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड हम तो ऐसा भी बोलते हैं यार, बच्चे हमारे पास अभी भी मिलने आते हैं, डाउट्स वाउट्स के लिए पूछने आते हैं, पिछले फेजेस के भी। उनसे हम पूछते क्या करते हो भाई दिन भर शेड्यूल में। लोगों के ऐसे जवाब आते हैं कि ये होता है, ये पढ़ लेते इतने इतने, फिर उसके बाद जब ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लिया, ये कर लिया वो कर लिया। उनको हम ये बोलते हैं भाई, अपार्ट फ्रॉम ये कुछ हॉबीज है तुम्हारी? हॉबीज में अगर ऐसा आता है कि भाई म्यूजिक करते हैं हम लोग, या फिर स्विमिंग करते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं भाई शाम का तुम्हारा 2 घंटे का टाइम या 1.5 घंटे का टाइम तुम इस चीज के लिए निकाल लो, मोबाइल मत करो बस। क्योंकि वो सब एक्टिविटीज अल्टीमेटली, अगर तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो अल्टीमेटली वो हेल्प ही करेगी तुम्हें। दूसरा, तुम्हारा रिक्रिएशन भी उससे अच्छा होगा, बाहर जाके मिलोगे, 2-3 लोगों से मिलोगे, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, ये सब चीजें होंगी। बस हाँ, वो 2-3 लोग ऐसे नहीं होने चाहिए कि भैया वापस क्यों जा रहे हैं यार, तुमको 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद वापस आना है, ऐसे नहीं कि भाई चलो कहीं चलते घूमने फिरने। अगेन वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो एक बार पता है, मतलब एक बार तुम एफर्ट डालना चालू करोगे,
उसके बाद तुमको खुद को महसूस होगा कि यार नहीं यार, मतलब आज वो बोल रहे हैं चलने का पर अपन नहीं जाते, घर वाले बोल रहे हो शादी में जाने का पर अपन नहीं जाते, क्योंकि अभी तक अपन ने इतनी मेहनत की है। वो मेहनत, हम लोग क्या हो जाएगा, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 दिन हमारा जो टाइम है हम इधर चले जाएगा, वापस आके फिर पढ़ने बैठने का मन नहीं होगा। तो अभी तक जो मोमेंटम हमने क्रिएट किया था वो ब्रेक हो जाएगा, ये दिमाग में अपने आप आएगा। ठीक है, अगर कोई जिम विम यहाँ पे जाता हो तो उन लोगों के साथ भी ये होता है यार कि जब वो लोग शुरू शुरू में मतलब मन नहीं होता करने का, बट फिर एक बार आदत लग जाती है, उसके बाद मतलब किसी ने अच्छा खासा अपना फिजिकली फिट बना लिया बॉडी को, उसके बाद ना वो खुद ही उसको बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए डाइट अपनी मर्जी से करने लगते हैं वो। यार इतनी मेहनत से हमने जो बॉडी बनाई है, इतनी मेहनत से जो एब्स बनाए या जो भी डोले बनाए हैं, उसको बिगाड़ना नहीं है। तो वो अपने आप होने लगता है, कोई फोर्स नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि मतलब वहां पे ट्रेनर जाके मारेगा इसलिए हम अब डाइटिंग मतलब हम लोग अब फॉलो कर रहे हैं। वो अंदर से वो मोटिवेशन आता है क्योंकि तुमने इतनी मेहनत कर ली उस समय, उस मेहनत की वजह से तुम उस मेहनत को जाया नहीं करना चाहते हो। वही यहाँ पे भी एक बार कर ली ना, तो तुमको कोई बोलेगा नहीं, तुमको ऐसा बोलेगा भाई ठीक है आराम कर लो थोड़ा सा। उन बच्चों को क्यों बोला मैंने कि भाई ये सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज भी करो, या फिर म्यूजिक करो या पेंटिंग जो भी करना है करो। इसीलिए बोला कि भाई थोड़ा सा चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट है, हल्का सा। दूसरा, ये सारी चीजें ऑब्वियसली मतलब स्पोर्ट्स के तो अपने बेनिफिट्स ही, क्रिएटिव चीजों के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं। तुम ये भी देखोगे यार, मतलब तुम अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाके देखोगे ना, आईआईटीज वगैरह में जाके देखोगे, वहां पे जो एक्टर्स बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो एक्टिंग में, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में कंपेरेटिवली तुमको बेटर मिल जाएंगे कई कई सारे नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चों से। अब मैं एकदम ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो प्योरली स्पोर्ट्स में जो बच्चे इन्वॉल्व है हमेशा से उनसे बेटर तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो करते ही वो है। बट ये लोग कंपेयर टू नॉर्मल कॉलेज बेटर मिल जाएंगे। रीजन बीइंग, उनको आदत है मेहनत करने की, जो भी करते हैं मेहनत से करते हैं, एंड वहां जाके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिल जाता है। इसलिए अभी तुम देखोगे अभी रिसेंट डेज में जो बड़े बड़े वेब सीरीज में जो एक्टर्स मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं, वो अच्छे जगहों के मिल रहे हैं तुम्हें। काफी सारे तो आईआईटीज के मिल रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे साथ के लोग थे यार, अभी वो लोग वेब सीरीज में आ रहे हैं। तो वो वही चीज, एक डेडिकेशन मांगते हैं हर एक फील्ड में। अगर तुम पढ़ाई में नहीं कर रहे हो तो किसी और फील्ड में करके बता दो भाई, कहीं तो करके बताओ। अपने आप तुम्हारा डेडिकेशन एक जगह, तुम डेडिकेशन डेडिकेशन के साथ काम करोगे ना, तुम बाकी चीजें भी फिर डेडिकेशन के साथ करने लगोगे। तो अगर ऐसा कुछ है नहीं जिसकी तरफ तुम डेडिकेशन से काम कर रहे हो, तो फिर पढ़ लो यार अभी तो, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है अभी फिर। एंड ये इसीलिए भी मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अभी कोई लेट नहीं हुआ है। अगर किसी का 11th गया तो कोई बात नहीं, वेटेज जो है 50% से ज्यादा वेटेज 12th का रहेगा, एंड 12th इज इंडिपेंडेंट ऑफ 11th। मतलब उसमें 11th 5% टाइप का यूज होता है बस। ऑर्गेनिक में मतलब जीओसी थोड़ा ज्यादा यूज होता है, एंड 12th का अराउंड 40% पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और अगर तुम्हारा जीओसी अच्छा है तो ऑर्गेनिक तुम्हारा बहुत अच्छा हो सकता है, वेटेज भी अच्छा है उसका जेई में। बट फिजिक्स में क्या यूज होगा, 11th का क्या यूज होगा, एफ इक्वल टू एम ए, मोमेंटम कंजर्वेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये बेसिक बेसिक इक्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी जो एक एक दो दो लाइन की जो कंसेप्ट है ना, वो यूज होंगे बस 11th के कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड में, बाकी पूरा इंडिपेंडेंट है। मैथ्स पूरा कैलकुलस है। तो ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आया तो मैथ्स आएगा ही नहीं, अभी का अलजेब्रा नहीं आया तो अगले साल का मैथ्स आएगा ही नहीं। कैलकुलस आने वाला है एकदम शुरू से, फंक्शंस पढ़ाएंगे उसमें। हल्का बहुत क्वाड्रेटिक का नॉलेज होना चाहिए, बट वो भी नहीं रहा बहुत ज्यादा, तो भी तुम अगर मेहनत से वहां पे करोगे तो अपने आप चीजें कवर होती जाएंगी। तो इसलिए जो बचा हुआ टाइम है, अभी फिर भी कम टाइम बचा हुआ है, एक आध हफ्ते का ही तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है, उतने टाइम में भी एक बार थोड़ा ये आदत डालना शुरू कर दो तो एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। और उस मोमेंटम के साथ में अगर तुम ट्वेल्थ ट्वेल्थ में घुसे तो डे वन से तुम लोग मेहनत करने लगोगे। ऐसा नहीं होगा डे वन पे कि यार अभी तो पहला ही दिन है, कुछ खास दिख नहीं रहा पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं रिलैक्स कर लेते हैं।
अगर तुम मोमेंटम से घुसे तो तुम उस पहले दिन भी खाली नहीं बैठ पाओगे, कुछ ना कुछ काम निकाल लोगे। और वही अपने को करना है। जो गलती 11th में की वो 12th में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब उम्मीद है कि कुछ तो फर्क पड़ेगा इन चीजों से। अब अबाउट केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, तुम लोगों का केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनामिक्स शायद ऑलरेडी हो चुका है।